जिस दिन मालेगांव कब्रिस्तान ब्लास्ट हुआ, नमाज जुमा अदा करने के लिए मैं मस्जिद नूर में नमाज जुमा अदा की और मेरा दिन भर का जो रूटीन था घर और मस्जिद ही था उसमें। और मस्जिद के जो मुसल्ली है उन लोगों से मुझे पता चला कि मालेगांव कब्रिस्तान में ब्लास्ट हुआ। मैं ये समझता हूँ इन लोगों की पुलिस कस्टडी में रहने के बाद मैं नतीजे कि इन लोगों को असल जो लोग हैं, असल मुजरिम अव्वल दिन से मालूम थे, बल्कि ये कहें कि ब्लास्ट करने से पहले इनको ये भी मालूम था कि ब्लास्ट कौन करने वाला है, तो ये भी दुरुस्त होगा। लेकिन इन लोगों ने साजिश के तहत हम जैसे मुस्लिम नौजवानों को फंसाने की एक पूरी साजिश तैयार की थी और उसमें वो लोग सरेदस्त कामयाब हो सके। तो उसमें एक मालेगांव का एक ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर, उसका ये जुमला था कि जब मेरी उम्र 24 थी, उसका ये जुमला था कि तू दाढ़ी क्यों रखाता है, तू टोपी क्यों पहनता है, तू कुर्ता पजामा क्यों पहनता है, तू फिल्में क्यों नहीं देखता है। बोले तू कट्टर मुसलमान है, हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है, जेलों को भर देंगे हम ऐसे लोगों से। पुलिस कस्टडी में एटीएस अफसरान ये कहकर ये मारा करते थे कि तुम्हारा न ब्लास्ट करने की औकात है, ना तुम ब्लास्ट कर सकते हो। सिर्फ झूठे कन्फेशन, झूठे कागजात पर साइन लेने के लिए उन लोगों ने 48 डेज 3rd डिग्री टॉर्चर से गुजारा। ये पेशानी पर और कान पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया करती थी, जिसकी वजह से आज भी वो दर्द मैं महसूस करता हूँ। ये जो सर का जो हिस्सा है, कभी मेरा दर्द करता है और पेन किलर लेता हूँ तो जब भी मुझको रिलीफ होता है। ये इस तरह का जुल्म उन लोगों ने किया। पूरे कपड़ों को उतार दिया करते थे और हाथों पैरों को बांध कर डंडे और पट्टों से मारा जाता था। और जब तक कि मैं ये कबूल न कर लूँ, जब तक के मारेंगे, इस तरह का जुमला उन लोगों ने अदा करते थे। और घर वालों के ताल्लुक से, घर के औरतों के ताल्लुक से गंदी बातें, गंदी गालियाँ दिया करते थे। ये उन लोगों का 48 डेज कंटिन्यू ये चला। घर की औरतों के बारे में क्या कहते थे? आप बोल रहे हो ना कि गंदी बातें, ऐसे जुमले हैं जो मैं मेरे जबान से अदा नहीं कर सकता। गंदी गालियां घर की औरतों को लाएंगे, उनके साथ भी जबरदस्ती की जाएगी जिस तरह तेरे साथ किया जा रहा है। तो आपको मजबूरन साइन करना पड़ा? मजबूरन मुझे साइन करना पड़ा। तो जब आपने साइन किया तो उन्होंने कुछ बोला? उन्होंने ये कहा, रघुवंशी का जुमला ये था कि ना तुम्हारी औकात है ब्लास्ट करने की, ना बम बनाने की, लेकिन हम तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हें क्या करना है कर लो। एटीएस चीफ रघुवंशी का जुमला। आज हमारी पहचान ऐसी बन गई है कि लोग ये नहीं कहते कि नूरुल हुदा जा रहा है, लोग ये कहते हैं कि फला ब्लास्ट में अरेस्ट हुआ था वो नूरुल हुदा जा रहा है। ये एक पहचान है, ये एटीएस वालों की गलत कारकर्दगी की पहचान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 2006 में असल लोगों को गिरफ्तार करते तो सन 2008 मालेगांव का ब्लास्ट नहीं होता, अजमेर ब्लास्ट नहीं होता, समझौता एक्सप्रेस नहीं होता, हैदराबाद के दीगर ब्लास्ट नहीं होते, मोडासा का ब्लास्ट नहीं होता, गोवा का ब्लास्ट नहीं होता। ये देश का नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं एटीएस ये जिम्मेदार है कि उन लोगों ने असल लोगों को नहीं पकड़ा। देखिए, हमारा परिवार, अब एक माहौल ऐसा पुलिस ने बनाया था कि लोग हमसे हमदर्दी तो रखते थे लेकिन हमारे पास आने के लिए कतराते। हमारे रिश्तेदार, दीगर अहबाब जो ऐसे थे, हमारे पास आने के लिए कतराते थे, कहीं ऐसा ना हो कि एटीएस हमें इनके साथ इन्वॉल्व कर दे। तो ये हमारे लिए, हमारे घर में रिश्ते आना बंद हो गए थे। हमारे घर में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं था। इसका जिम्मेदार भी हम एटीएस को मानते हैं। वो अल्लाह का एहसान हुआ कि जब हम बेल पर आए तो धीरे धीरे हमसे लोग और करीब आते गए, लोगों को ये पता चलते गया कि वाकई में ये लोग बेगुनाह हैं। और फिर आज एक वक्त ऐसा भी आया कि आज पूरी दुनिया को ये जाहिर हो गया कि हम कितने बेगुनाह थे। तो रिश्ते किसके होने थे आपके परिवार में? मेरी 3 छोटी बहनें थी। अच्छा। उनके रिश्ते अभी ये मेरे आने के बाद धीरे धीरे तीनों के रिश्ते हुए। और उनके पहले नहीं हो रहे थे। बहुत से रिश्ते आते थे, ये मालूम पड़ता था कि ये नूरुल हुदा का घर है, तो रिश्ता नहीं हो जाता था। ये तकलीफ के मराहिल से हम गुजरे। नूरुल साहब, एक बात बताइए कि आज की तारीख में आप एटीएस को क्या कहना चाहेंगे? एटीएस को हम ये कहना चाहते हैं, हुकूमत और देश ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी है कि दहशतगर्दी के वाकयात को ख़त्म करना और दहशतगर्दों को पकड़ना। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह बेगुनाहों को डालकर लेबल लगा लेना, मेडल ले लेना, ये आपके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है आपने।